एक औरत अपने ख्वाब, अपनी सलाहियत, अपना ख़ानदान, अपने हौसले को कारोबार में बदल कर ना सिर्फ ख़ुद को मजबूत बनाती है बल्कि अपने ख़ानदान के लिए भी सहारा बनती है और अपने आप को इस सोसाइटी में मनवाती है। जी हाँ, एक ऐसी ही खातून, बाहिम्मत खातून हमारे साथ मौजूद हैं। हम सारी ज़िंदगी पढ़ते हैं, डिग्रियाँ हासिल करते हैं, उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास एक गवर्नमेंट अच्छी जॉब आ जाए। और गवर्नमेंट जॉब, एक ऐसी खातून है जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नौकरी नहीं करनी है, उन्होंने अपना कारोबार करना है और आज बड़ा सक्सेसफुल काम भी कर रही है। अपना बिजनेस उन्होंने शुरू किया है, मुख्तलिफ नामवर ब्रांड्स के साथ वो काम कर रही हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इरम साहिबा, रवीला इरम इनका नाम है। इरम, आपको अपने मॉर्निंग शो में वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट जॉब, आप टीचिंग करती थी, टीचर की एक अच्छी सैलरी भी होती है, अच्छी बड़ी एक रीजनेबल जॉब होती है, सरकारी नौकरी बिल्कुल सरकारी नौकरी छोड़ करके अपना काम, ये कैसे ख्याल आया? मुझे असल में जॉब करना एक मजबूरी लगती थी, जैसे मेरा शौक़ नहीं था, शुरू से ही मेरा बिज़नेस की तरफ मेरा माइंड था। मैं डिफरेंट बिज़नेस के बारे में सोचती रही। मैं चूँकि छोटे शहरों में थी तो इतना अच्छा कोई चांस नहीं मिलता था बिज़नेस का। ने मना नहीं किया? नहीं, गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है लड़की क्या? हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए मना किया। हाँ, बहुत मना किया, छुट्टी ले लो। पेरेंट्स ने या हस्बैंड ने? मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम छुट्टी ले लो, कुछ देर देख लो। मैंने कहा नहीं, अब मेरा चूँकि बिजनेस मिल जाती है सरकारी टीचरों को। मुझे कहते हैं तुम ना विदाउट पे छुट्टी ले लो। तो उसमें यह है कि आप फिर देख लो। मैंने कहा नहीं, मैं डिसाइड, मेरा चूँकि बिजनेस अब सेट हो चुका है और मैं अपनी जॉब से ज़्यादा अर्न कर रही हूँ, तो अब मुझे पूरा फोकस करना है अपने बिजनेस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिज़ाइन ही कर दिया। मैंने कहा चलिए जो जॉब मैं छोड़ूंगी वहाँ पर कोई हकदार आ जाएगा, जैसे कि मैं उस सीट को बाउंड रखूँ। उसके पीछे भी मेरी एक सोच थी। साथ में बिजनेस भी करती हैं और वो मैंने देखा है ना सरकारी स्कूलों में, वो हमारे ऐसे भी अजला हैं, ऐसे भी स्कूल्स हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। वो सरकारी टीचर हैं, 17, 18, 19 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने आगे से, और वो लाखों में सैलरियां ले रहे हैं, हज़ारों में, हज़ार मतलब लाखों ही हो, उन्होंने आगे से उन्होंने वो 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार पे बच्चे टीचर्स रखे हुए। बिल्कुल ऐसे नहीं, मैंने जैसे ही डिसाइड किया, पहले मैं जब तक जाती रही मैं जॉब करती रही और मैंने साथ ही रिजाइन किया ताकि वहाँ पर कोई एक हकदार आ जाए उस जॉब पर, बिल्कुल किसी की हक तलफी ना हो। बड़े अच्छे आपके एलिगेंट, ये मैं ब्लैक वाला देख रही हूँ, ये कढ़ाई। मैडम मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, असल में मैंने ब्रांड से ही स्टार्ट किया। मैंने ये सबसे पहले सफ़ायर ब्रांड से स्टार्ट किया। अच्छा। सफ़ायर से हम ऐसे करते थे, उनकी सैम्पलिंग, कुछ अनसेटल स्टॉक होता है। इसके पीछे एक साइकिल है कि सफ़ायर का इतना स्टॉक में मिलता कैसे सस्ता। इसमें जो होता है जैसे ये 3 पीस है, ये 30,000 का ड्रेस है सफ़ायर का, ये 30,000 का एग्जैक्टली। इसकी एक्चुअल प्राइस इसकी 30,000 है, 30,000। लेकिन हम यहाँ पर इसको कितने का सेल कर रहे हैं? 6500 का 2 पीस। आप देखिए 30 से 65 पे आ जाना, लेकिन क्या है कि इसके साथ इसका अब ट्राउजर नहीं है हमारे पास। ये अनसेटल स्टॉक होता है, 2 पीस है। हाँ, अनसेटल स्टॉक होता है जिसमें 1 पीस उनके पास शॉर्ट हो जाता है। ओके। इसमें कोई डैमेज नहीं होता, 100% ए ग्रेड होता है, लेकिन वो उन्होंने जो कि 3 पीस प्लान किया, उन्होंने 3 पीसेस को सेल करना है। नहीं, बड़ा अच्छा है। इसके साथ ब्लैक ट्राउजर तो आप चेक करें, तो ट्राउजर तो हम खुद बना सकते हैं। इसके साथ बल्कि हम गोल्डन भी पहन सकते हैं, कुछ भी इसके साथ जो किसी को चॉइस हो वो उसके मुताबिक। और ये इतना लॉन्ग है, इसके साथ इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी तरह से ये देखिए किड्स की हमारे पास वैरायटी है माशाल्लाह। ये चेक कीजिए, जैसे ये शॉर्ट, ये अब हम सफ़ायर पे 12,500 का है, हमारे पास ये 3,500 का है। अब चेक करिए 3,500 में बच्चों का ये लग्जरी ड्रेस है जिसके नीचे ये लहंगा है। तो हमारी प्राइसेस बहुत कम है। अच्छा, शुरू से मैंने प्राइस कम रखी और मैंने कोशिश की कस्टमर को अच्छी प्राइस दूं। हमने क्वांटिटी पे काम किया। अच्छा, क्यों क्वांटिटी ज़्यादा सेल की जाए, मार्जिन कम रखा जाए, ताकि कस्टमर हमारे साथ जो है ना, जो एक दफ़ा आ जाए उसको फिर मार्केट में वो प्राइस ना मिले। मैंने इस लॉजिक पे काम किया। अभी सिर्फ एक ही ब्रांड जिसका आप नाम बता रही हूँ, सफ़ायर, क्रॉस स्टिच, एथनिक, खासतौर पे बच्चों के लिए रोल ओवर, हम मतलब काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपका आइडिया था। ये आइडिया आया कैसे आपके जहन में कि नहीं मैंने उनसे ऐसे पीसेस उठाने हैं? मैंने मार्केट में सर्च किया। मैंने कम से कम काम करने से पहले 1 साल पूरा मैंने इस पर सर्च की कि मुझे काम करना कैसे है। लाहौर सेटल होने से पहले 2017 से पहले मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं था। मैं असल में लाहौर PhD करने आई थी। MPhil स्पेशल एजुकेशन हूँ और मैंने लाहौर सेटल इस वजह से हुई थी कि मैंने PhD करनी है। अच्छा। और फिर जब मैंने देखा कि अब PhD करना इतना बेनिफिशियल नहीं है, एज के हिसाब से देखा जाए 6-7 साल मेरे PhD पे लग जाएंगे, उसके बाद जॉब करूँगी तो वो एक फुल टाइम जॉब होती है, बच्चे इग्नोर हो जाएंगे, फैमिली इग्नोर हो जाएगी। तो जब मैंने यहाँ के देखा मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस की, तो फिर मैंने बिजनेस का सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिसीजन ये बहुत कामयाब रहा। अच्छा, कितनी सक्सेसफुल जा रहा है आपका? बहुत माशाल्लाह। इस वक्त एक बैरिया टाउन में हमारा माशाल्लाह बहुत मेगा स्टोर हमने ओपन किया है। बैरिया टाउन स्कोर हाइट्स में मीवान कलेक्शन के नाम से हमने एक मेगा स्टोर लॉन्च किया। किस नाम से? मीवान कलेक्शन। मेरे मीवान, और मीवान के पीछे भी एक स्टोरी है कि मेरी दोनों बेटियाँ माशाल्लाह, 2 बेटियाँ हैं मेरी, एक का नाम मीरब है, एक नाम वानी है।
तो उन दोनों के फर्स्ट 3 लेटर्स को मर्ज करके हमने मीवान नाम रखा है। तो मीवान एक यूनिक नेम भी है और माशाल्लाह लोगों में पॉपुलर भी बहुत हस्बैंड तो है, बहुत पसंद किया appreciate जी करते माशाल्लाह। हैं। क्या कहते होंगे कि नहीं मैं गलत तुम्हें टोका करता था। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट ऑफिसर है, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन अच्छा है, अच्छा है। आप जैसी खवातीन को मिलके एक होता है ना इंसान को मोटिवेशन मिलती है। जी बिल्कुल। मैं मेरे साथ माशाल्लाह इस वक्त 20 से 21 लड़कियां सिर्फ काम की, लड़के तो हैं ही हमारी टीम में जो कटिंग वगैरह करते हैं। ब्रांड से सिर्फ स्टिच नहीं, हम अनस्टिच पे भी काम करते हैं। जैसे टोटली एथनिक और क्रॉस स्टिच का हमारे पास अनस्टिच आता है, उस फैब्रिक फिर हमारी टीम है जो उसको मैनेज करती है। वो हमारे पास आता है थान की शक्ल में, उसको फिर शूटिंग में लेके आते हैं, जो कि हम खुद काम करते हैं। तो हमारे लिए काफ़ी रीजनेबल रेट पे बड़े अच्छे बहुत लग्जरी किस्म के आर्टिकल, अगर कस्टमर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे, मीवान के नाम से प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन मिलेगी, वहाँ पे जाएंगे उनको पता चलेगा कि क्रॉस स्टिच का हैवी एम्ब्रॉयडरी सूट जिसका दुपट्टा भी एम्ब्रॉयडरी वाला 3500 का 4000 का मिल जाता है। इस वक्त लॉन का एक सिंपल सूट भी नहीं मिलता। लेकिन ये कि जितने लोगों को अवेयरनेस है जो हमारे पास आते हैं वो फिर मार्केट से बाय नहीं कर सकते। मैं खुद भी नहीं करती, जाहिर है अगर आप बहुत महंगा लगता है मुझे। 30,000 का आप 6.5 में दे रही हैं। हाँ, तो बहुत फर्क है। मैंने उसमें फिर ये तो नहीं होता ना इरम के आउट ऑफ फैशन जो होते हैं या नहीं डिजाइन नहीं, थोड़े पुराने हो जाते ये उनका जो स्टिचिंग यूनिट है वहाँ से डायरेक्ट आते हैं। अच्छा, जैसे स्टिचिंग होती है उनके पेयर, जैसे डिजाइन्स भी तो सीजन के हिसाब से सीजन के हिसाब से। अभी देखिए लॉन आ रही है ना हमारे पास, तो लॉन का जो लेफ्ट ओवर है साथ ही साथ हमारे पास आता जाएगा। वो उनकी इतनी बल्क क्वांटिटीज होती है वो नहीं रखते। जैसे रोल ओवर का भी मुझे आज भी कॉल आई है, रोल ओवर का स्टॉक जो शॉप्स पे गया है उसके साथ ही उसका बाकी जो अनसेटल है हमारे पास, क्या होगा कि शर्ट का ओरिजिनल कैपरी या ट्राउजर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे उसके साथ जीन्स लगा देंगे, शॉर्ट्स लगा देंगे, हम डेनिम की लगा देंगे। आप अनस्टिच दोनों उठाती हैं? दोनों मैडम, दोनों अनस्टिच उठाती हैं, खुद स्टिच हम करवाती हैं? नो हम स्टिच नहीं करते मैडम। अच्छा। हम रोल ओवर और सफायर स्टिच उठाते हैं, उसको एज इट इज सेल करते हैं। क्रॉस स्टिच और एथनिक हमारे पास अनस्टिच आता है तो उसको हम अनस्टिच ही सेल करते हैं। अनस्टिच ही सील हाँ, एज इट इज हमारे पास दोनों ऑप्शंस होती हैं। मैं समझी शायद आपने यूनिट रखा हुआ है। नहीं, यूनिट वगैरह नहीं है इसमें। हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाते, हम करते हैं जस्ट ट्रेडिंग कि ब्रांड से उठाया और उसको सेल कर दिया एज इट इज हम सेल करते हैं। जैसे ये कि कट टू पैक करते हैं उसको, जो कटिंग करने वाली है, पैचेस लगाने वाले थे उसको कट टू पैक करके फिर हम सेल कर देते हैं। और माशाल्लाह हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त कोई जो बेस्ट चीज़ है हमारी, वो हमारी प्लेन फैब्रिक्स है। उसमें लॉन आ जाती है, कॉटन है, करंडी है, स्विस लॉन है। इस वक्त भी 5 मीटर का सूट हम 1200 रुपये का देते हैं जो ब्रांड का फैब्रिक होता है। उसके साथ पैचेस लगा के वो हम 1500 का देते हैं। वो चाहे हमारी वेबसाइट पे चले जाएं लोग या फिर हमारी शॉप्स पे चले जाएं। 2 इस वक्त हमारी आउटलेट है, एक ईडन वैली होम्स में है मुल्तान रोड पे, एक बैरिया टाउन में है। तो दोनों में ही आपको 1200 रुपये का सूट प्लेन मिलेगा, 600 का ट्राउजर मिलेगा। अभी भी मार्केट में 1200 का लोकल मिल रहा है, ट्राउजर नहीं मिलता है। हम ब्रांड का दे रहे हैं, अनस्टिच ब्रांड का हम दे रहे हैं 600 रुपये का। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, कितना यूनिट, कितने लोगों का है आपका, किस तरह से इस काम? मेरे इस वक्त माशाल्लाह 35 पीपल मेरे साथ काम एम्प्लॉइज कर रहे हैं। तो क्या फैक्ट्री बनाई हुई है? नहीं, हमारे पास कारखाना तो फैक्ट्री नहीं है फिलहाल। तो मैंने घर ही हायर किया मैं, जहाँ पे मैं रह रही हूँ। एक सेफ्टी भी है, मैं अपने बच्चों के सामने रहती हूँ। बच्चे मेरे सबसे प्रायोरिटी तो इंसान की फैमिली होती है, तो मैं बच्चों के बिल्कुल क्लोज रहती हूँ। एक माँ के लिए बिल्कुल ऐसे होती है ना। बिल्कुल, बच्चे भी आपके सामने मेरे साथ ही, यानी कि घर के अंदर ही और मैं काम भी कर रही हूँ। तो हमने 3-4 घर लिए, मैं बिल्कुल साथ साथ जो आपस में कनेक्टेड है। तो एक के अंदर अगर कटिंग हो रही है, एक में ऑनलाइन काम हो रहा है, एक के अंदर हमारा डिस्प्ले है, तो इस तरह से काम कर रहे हैं। 3-4 घर आप 3-4 घर है मेरे पास। रेंट पे लिए हुए हैं? रेंट पे लिए हुए, ठीक है। तो वो सारा आप सेटअप हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना, कपड़े का खास तौर पे, इसका क्या चैलेंजेस, क्या आपको फेस करना पड़े? चैलेंजेस बाज़ औक़ात होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि देखिए कुछ लोगों को लगता है कि शायद इनको हर वक्त ही बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, कई दफ़ा ऐसे भी होता है ब्रांड हमें मतलब ऑफर करता है कि ये इतना स्टॉक है, अपने लिफ्ट करना है। उसके अंदर बाज़ औक़ात बुरी चीज़ें भी आ जाती हैं, जिसमें बेशुमार चीज़ें होती हैं जो सेल के काबिल ही नहीं होती। फिर हमें उनको भी हैंडल करना पड़ता है, या हमें सोचना पड़ता है कि लास्ट टाइम जो उठाया था उसमें बड़ा प्रॉफिट आया था, तो इस दफ़ा वो निकल जाएगा, मैनेज करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस साथ-साथ, हाँ, वो साथ-साथ चलता है और वो करते हैं। अगर लॉस तो नहीं फिर है, नहीं चल सकते। प्रॉफिट है, हाँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। एवरेज फिर हम निकाल मैनेज कर लेते हैं, बैलेंस हो जाता है, बैलेंस कर लेते हैं। फैशन इंडस्ट्री में ख़वातीन जो है एंटरप्रेन्योर को अपनी सलाहियत साबित करने के लिए क्या ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है? मैडम डिपेंड करता है, फैशन इंडस्ट्री कह लें या उसमें, खैर कपड़े का अगर ये बिज़नेस देखें तो इसमें तो माशाल्लाह बहुत ख़वातीन है। ख़ासतौर पे मुझे खुद बहुत सारी ख़वातीन ने फॉलो किया। मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन पे एक अच्छा इंटरव्यू मेरा रहा, बहुत अच्छा। वहाँ से भी बेशुमार ख़वातीन हमारे साथ आई, उन्होंने ज्वाइन किया हमें और उन्होंने कपड़ा सेल करना शुरू किया। माशाल्लाह वो बताती भी हैं कि हम काफ़ी मतलब बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही थी, अब जब सेल करना शुरू किया तो कम से कम हम अपना ख़र्चा खुद उठा सकते हैं, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता। और ये भी एक बड़ी बात होती है कि आप खुद अपनी ज़ात तक इंडिपेंडेंट हो जाए। और अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं तो उसमें तो
डिपेंड करता है, बाकी लोगों पे अच्छा डिपेंड करता है। इरम, खुद नौकरी करना, जॉब करना और फिर आगे आप जब कोई डिसीजन लेती, इतना बोल्ड डिसीजन है, मैं बोल्ड ही कहूँगी इसे, तो फिर आपको अब कैसा फील होता है कि अब 35 एम्प्लॉयज़ आपके अंडर काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। जॉब करना, देखिए हर इंसान जहाँ पे काम कर रहा होता है अल्लाह ताला उसको करने की हिम्मत भी देते हैं। जब मैं जॉब कर रही थी तो मैं बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी। कभी मेरे जो थे वहाँ पे स्टूडेंट्स थे या मेरे ऊपर जो लोग थे, हाँ। उनको कभी कंप्लेन नहीं मैंने होने दी कि मैं वहाँ पे बड़ी ओबीडियंट थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। आज ये तो मेरे एम्प्लॉयज़ बता सकेंगे कि मैं उनके साथ कैसी हूँ, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह का करम है। सब हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं। मेरे पास जो बच्चियाँ काम करती हैं मेरे लिए वो बच्चों की तरह हैं। हमारा एक बहुत फ्रेंडली माहौल है, यानी सबका खाना वहीं पर बनता है, उनके लिए स्पेशली कुक रखी है, उनकी मर्ज़ी का खाना बनता है। मतलब वो मेरे लिए जो बच्चियाँ मेरे साथ 4-4 साल से काम कर रही हैं, हम उनको बच्चों की तरह ट्रीट मेल करते हैं। फीमेल दोनों रखे हुए स्टाफ? जो मेरे साथ काम करती हैं वो तो फीमेल हैं। मेल हमने रखे हुए जस्ट कटिंग के लिए, कट टू पैक करने के लिए उनका एक अलग एरिया है। वो अलग वो अलग काम करते हैं, लेकिन वो कट टू पैक शूटिंग करते हैं। बाकी जो लड़कियां ऑनलाइन काम करती हैं लड़कियां हैं, शॉप के अंदर सेल गर्ल्स भी लड़कियां हैं। हमारी कोशिश, ताकि हमारी अकाउंटेंट है वो भी फीमेल है, तो हम कोशिश करते हैं अगर ख़वातीन हमारे पास आती हैं ना तो बहुत अच्छे तरीके से, यानी उनको बड़ा अच्छा माहौल मिलता है वहाँ पर। क्या समझते हैं इरम कि एक खातून कारोबारी शख्सियत जो है उसको सबसे बड़ा फैसला क्या लेना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में? टाइम बाज़ औक़ात सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है। आपको बहुत सारे इवेंट फैमिली में छोड़ना पड़ते हैं और फिर आपको वो सुनना भी पड़ता है उसके लिए बाज़ औक़ात। मेरे ख्याल में अगर मर्द कोई कारोबार कर रहा होता है तो उसको लोग ज़्यादा समझते हैं। लोग समझते हैं कि देखिए वो तो बिज़नेस कर रहा है फैमिली को, लेकिन जब ख़वातीन ये काम करती हैं तो लोग उसको इतना नहीं समझते हैं कि इनको बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिज़नेस का क्या है, तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ सोसाइटी में होनी चाहिए कि अगर एक कोई खातून भी अर्निंग कर रही है, अगर वो कोई ऐसा सोर्स है उसके पास या वो देख ली, तो उन्हें उसे भी इतनी अहमियत देनी चाहिए जितना कि वो मर्दों को दे रहे हैं। कि अगर मर्द कोई नहीं आ पा रहा किसी जगह पर, वो काम की वजह से नहीं आ रहा, तो उसको वैल्यू देंगे। लेकिन अगर खातून नहीं आ रही तो उसकी इस चीज़ को नहीं समझा जाएगा, और समझा जाएगा कि ये शायद मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके लिए ये छोड़ सकती थी। तो ये भी चीज़ें होती है, इसके साथ मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा कभी खुदा न खास्ता कोई लॉस आ जाता है, उसको हिम्मत के साथ हैंडल, आप काम कर ही तब सकते हैं ना। अगर एक ही स्टॉक आपने लिफ्ट कर लिया कहीं पे अनजाने में, कई दफ़ा मिस्टेक हो जाती है, अगर वहीं पे आप घबरा गए हैं तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ। आपको हिम्मत कर, मैं तो अपनी फैमिली में बताती भी नहीं हूँ। मुझसे कैसी मिस्टेक हो जाए तो मैं कहती हूँ हो जाएगा, कोई नहीं, इट्स ओके, हम उसको एवरेज निकाल लेंगे, कुछ नहीं होता, हम एवरेज अपने नीचे ले आते हैं बराबर की। और जब मैं ख़वातीन को ये बात बताती हूँ कि आपने जब सबसे बेसिक आपका सब्र, आपकी लगन तो है, शौक भी होना चाहिए इसमें कि अगर आपको शौक है तो आप काम कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। मजबूरी के तहत नहीं काम किया जा सकता कि आप किसी भी प्रोफेशन को मजबूर होकर करते हैं तो उसमें नज़र आ जाता है। अच्छा, मुझे रात के 2 भी बज जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज रात को भी मैं 2 बजे से, क्योंकि हमारा कुछ रेनोवेशन का काम हो रहा था, और जब तक मैं नहीं हूँ तो मेरा स्टाफ इस तरह काम नहीं करेगा, तो मुझे वहाँ पे बैठ के देखना था कि कैसा काम हो रहा है। तो मुझे रात को 2 भी बज जाते हैं, तो मुझे उससे टेंशन नहीं होती। तो शौक होना ज़रूरी है, लगन होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद आप में सब्र, हिम्मत होनी चाहिए कि छोटा मोटा लॉस आ जाए तो उसको बर्दाश्त करें, और आप सोचें कि मैंने आगे जाना है, इंशाल्लाह मैंने आगे प्रॉफिट भी कमाना है। अगर एक दफ़ा छोटा सा लॉस आ भी है, मैंने देखा है कि लोगों के पास एक सूट भी बच जाता है ना जो सेल नहीं हो रहा, तो उस पर भी ख़वातीन रो रही हैं, और जब मैं ये बात करूँ तो वो माइंड भी कर जाती हैं। ठीक है, मतलब ये दिल जिगरे का काम है, बिल्कुल, इसमें हिम्मत, मैं कहती हूँ हौसला है तो फिर इस काम में आना, अगर हौसला नहीं है तो फिर नहीं आना इस काम में। ठीक है जी, आप मोटिवेशन है जी सब ख़वातीन के लिए जिस वक्त देख रही हैं, सुन रही हैं आपको। बहुत शुक्रिया इरम आपके आने के लिए।